आज अपन कॉम्बिनेशन पार्ट 2। पिछले वाले सेक्शन में कॉम्बिनेशन में अपन ने कुछ आइडेंटिटीज किए थी, कुछ फॉर्मूले किए थे और डायरेक्टली कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की थी जहाँ से रिलेटेड आपके एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अपने एनसीआर को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, एनसीआर को NCN-R लिखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे की थी। ओके, अब अपन यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन की और प्रॉपर्टीज करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए, सबसे पहला मेरा एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 1। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर n। मतलब इसका मतलब क्या समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आप या तो 0 सेलेक्ट कर रहे हैं, 0 मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, या फिर आप 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, या 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, या 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप n सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका अगर आप एक साथ आंसर निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर n। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपके पास 10 लोग हैं या 10 ऑब्जेक्ट हैं, टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं। अब उन 10 में से आप या तो 0 सेलेक्ट करेंगे, या 1 सेलेक्ट करेंगे, या आप 2 सेलेक्ट करेंगे, या आप 3 करेंगे, या आप 10 सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 डॉट डॉट 10C10, इतना सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इससे बेटर है आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर 10। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। चाहे ये वाला रिलेशन निकाल लीजिए, टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली 2 की पावर 10 लिख दीजिए, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला आइडेंटिटी। जब आपको 0 से लेके n तक कोई नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आप आंसर लिखेंगे 2 की पावर n। ओके, अब देखिए, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि तो NC0 है, इसको मैं अगर इधर लिख दूं तो ये बन जाएगा आपका NC1 आइडेंटिटी नंबर 2, NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCN। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा NC0, इसका वैल्यू कितना होता है 1, NC0 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। आपके मान लीजिए कोई 10 फ्रेंड हैं, आपके 10 फ्रेंड हैं, आप उनको एक पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, आप 10 दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं पार्टी में। आप क्या बोले कि एटलीस्ट एक फ्रेंड तो मेरे पार्टी में आ ही जाए, मतलब कम से कम एक फ्रेंड तो आ ही जाए। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या संभावना बनती है? आप कहेंगे कम से कम एक आ जाए, इसका मतलब 10 में से 1 आ सकता है, या 10 में से 2 आ सकता है, या 10 में से 3 आ सकता है, या 10 में से 4 आ सकता है। सिमिलरली 10 में से 10 के 10 आ सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आप अगर 10C1 10C2 10C3 लिखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप 1 से लेके 10C10 तक का वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे तो इसका डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। यस सर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए मैन हैज 10 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू ए पार्टी। मतलब एक पर्सन है जिसके 10 दोस्त हैं, वो एक या एक से ज्यादा लोगों को किस तरह इनवाइट कर सकता है? तो आप बोलेंगे कि या तो एक या एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कहां तक हो गए? 10 तक। तो आप 10C1 10C2 10C3 या तो एक बुलाएगा, या एक से ज्यादा 2 बुलाएगा, या 3 बुलाएगा, या 4। हमेशा ध्यान रखने के लिए ये या मैं बोलता हूं और जब बोलता हूं तो क्या साइन आता है? प्लस का साइन आता है। तो ये 10C1 से लेके कहां तक आएगा? 10C10। और इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? इसका आंसर डायरेक्टली 2 की पावर 10 माइनस
1, 2 की पावर 10 माइनस 1, इस वाली आइडेंटिटी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था अपना आइडेंटिटी नंबर 2। ओके, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी नंबर थर्ड नंबर की कंडीशन क्या है, देखो थर्ड नंबर में है कि ये जो NC0, NC1, NC2, NC3 लिखे हुए हैं, अगर मान लो मैं इनको अल्टरनेट लिखता हूं, अल्टरनेट मीन द सेंस NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5, इस तरह से अगर लिखता हूं अल्टरनेट, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि जो इवन टर्म है और ऑड टर्म है, अगर मैं माइनस करूंगा तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। अगर एक प्लस में एक माइनस में, तो फाइनली आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो अब यहां से इस आइडेंटिटी से आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए मैं इनको अलग लिख दूं, NC0, NC2, NC4 इनको अलग लिख दिया, एंड NC1, NC3, NC5 डॉट 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 इनको अलग लिख दिया, तो सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो माइनस वाले में राइट साइड में ले गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो इवन नंबर है उनका समीशन और ये जो ऑड नंबर है उनका समीशन इक्वल होता है। अब इक्वल होता है और टोटल समीशन 2 की पावर n होता है, तो आप बोलेंगे कि इवन का अगर ओनली पूछते हैं या ऑड का पूछते हैं तो आप आंसर क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, मतलब 2 की पावर n को आधा कर दिया तो ये बन गया 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर समीशन ऑफ इवन या समीशन ऑफ ऑड आपको पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर देंगे और दोनों का जो समीशन आएगा वो कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, जो इवन और ऑड दोनों के लिए यूज आता है और इनका समीशन का होता है 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है और ये n में से एक कम कर देंगे तो ये 2 की पावर n माइनस 1। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जहां से अपन डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने कहा था सिलेक्शन, जो शुरू किया था टॉपिक, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे। सबसे पहला बताया था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन से रिलेटेड, सिलेक्शन जो है को टीम का जो सिलेक्शन है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे केस, सारी कंडीशन अपन एक एग्जांपल में लेते हैं ताकि सारी चीज एक साथ आपकी कवर हो जाए। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यस सर, क्वेश्चन है ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। मतलब अपने पास टोटल 5 लोग हैं। कौन कौन से? 2 men हैं और 3 women हैं। टोटल 5 लोग हैं और 5 में से आपको एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की। तो 5 में से अगर 3 लोगों की कमेटी बनानी है बिना कोई कंडीशन, हाउ मेनी वेज ऑफ दीज डन। तो अगर बिना कोई कंडीशन के आप कमेटी बनाते हैं 5 लोगों की, तो 5 में से आपको सेलेक्ट करने हैं 3। तो 5C3, कोई भी 5 लोग है जिसमें कितने भी मेन कितने भी वुमेन आ सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, तो फाइनली आंसर होगा 5C3। लेकिन यहाँ पे गिवन है इफ 1 man एंड 2 women, अगर एक आदमी और 2 लेडीज को अगर अपन सिलेक्ट करते हैं तो कितने तरह से कमेटी बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर टोटल 2 मेन है, 2 में से एक मेन का सिलेक्शन होता है 2C1, 2 में से एक का सिलेक्शन हो गया 2C1 एंड के लिए क्या साइन लेते हैं? इनटू। अब क्या चाहिए? 2 लोग और चाहिए। अब 2 लोग 2 लेडीज चाहिए। कितनी लेडीज है? टोटल 3, और 3 में से 2 लेडीज का सिलेक्शन कितना हो गया? 3C2। तो 2 मेन में से एक मेन 2C1 एंड के लिए मल्टीप्लाई एंड 3 वुमेन में से 2 वुमेन, तो अगर 3C2 सिंप्लीफाई करते हैं तो 2C1 का वैल्यू 2, कहा था NC1 का वैल्यू क्या होता है? n, तो 2C1 कितना हो गया? 2। 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं, 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 का है,
और 3C1 कितना होता है 3, तो ये हो गया 3, फाइनली कितना हो गया 6 तरह से अपन कमेटी बना सकते हैं 3 लोगों की, जिसमें एक मेन और 2 वुमेन हो, एक आदमी और 2 लेडीज हो। ओके, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। यस सर, क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। गर्ल्स कितने हैं ग्रुप में 4, बॉयज कितने हैं 7, टोटल मेंबर कितने हो गए 11। हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर, कितने की टीम बनानी है 5 लोगों की, मतलब 11 में से 5 लोगों की टीम बनानी है। कंडीशन देख लीजिए, पहली कंडीशन नो गर्ल, मतलब उस कमेटी में, उस टीम में जो 5 लोगों की टीम बन रही है उसमें कोई भी गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर कोई भी गर्ल्स नहीं है इसका मतलब सारे के सारे कौन हैं, बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं 7 बॉयज। तो मैं देखिए सॉल्यूशन सामने लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट का सॉल्यूशन 7 बॉयज हैं और 7 में से 5 बॉयज का सिलेक्शन करना है। तो 7 में से 5 का सिलेक्शन 7C5 एंड आपको बता रहा है गर्ल्स नहीं लेनी। गर्ल्स कितनी है 4 और गर्ल्स लेनी कितनी है, तो अपन आज थ्योरेटिकली बात करूं तो 4 में से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 0। टोटल मेंबर कितने हो गए 0 एंड 5 5। टोटल कितने थे 11। 11 में से 5 का सिलेक्शन करना है। तो NC0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हो गया 7C5। तो इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे 7 में से 5 एंड 4 में से 0। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन गिवन है नो गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं। आपको कंडीशन पढ़ा रखी है अभी। 4C0 NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया यहां से 7C2। 7 इंटू 6 1 इंटू 2 मतलब 21 21। ओके, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब जो 5 की टीम है उसमें कम से कम एक लड़का या कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो देखिए शुरू करते हैं क्या क्या केस बन सकता है। पहले आप केस समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के केस समझ लीजिए क्या क्या केस हैं। या तो अगर एक गर्ल ले रहे हैं एंड 4 बॉयज लेंगे, क्यों 4 1 5 की टीम बनानी है। अगर एक लड़की है तो 4 बॉयज होने चाहिए। तो मैं इधर ऐसे समझा देता हूं, यहां G गर्ल्स ले लेते हैं, यहां B बॉयज ले लेते हैं। तो क्या अगर एक गर्ल लेते हैं तो बॉयज कितने होंगे यहाँ पे 4, क्योंकि दोनों कितने होने चाहिए 5। या फिर क्या हो सकता है नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है तो बॉयज कितने होने चाहिए, आप कहेंगे सर बॉयज होने चाहिए 3, क्योंकि 3 और 2 5 का आपको टीम बनाना है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 3 ले रहे हैं तो बॉयज कितने होने चाहिए, आप कहेंगे 2। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आप 4 लेते हैं तो बॉयज कितने होने चाहिए 1। नंबर ऑफ गर्ल्स 5 ले सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर 4 ही गर्ल्स हैं तो 5 नहीं ले सकते। एंड दूसरी बात यहां बोल रहा कि 1 गर्ल एंड 1 बॉय, कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो अपन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास 4, 4 में से कितनी ली आपने 1, तो आप क्या लिखेंगे 4C1 एंड के लिए क्या बताया था मल्टीप्लाई। बॉयज कितने हैं 7, लेने कितने हैं 4, तो 7C4। ओके, या तो ऐसा हो सकता है या के लिए क्या साइन लेंगे प्लस, या तो ऐसा, या फिर टीम कैसे बन सकती है, आप 2 गर्ल्स ले सकते हैं 3 बॉयज ले सकते हैं। 2 गर्ल्स लेंगे 4 में से तो 4C2 एंड 7 में से 3 लेने हैं तो 7C3। या फिर ऐसी टीम बन सकती है 5 लोगों की। या क्या हो सकता है 3 गर्ल्स ले लें तो 4 में से 3, या के लिए प्लस का साइन आएगा 4C3, 4 में से 3
एंड के लिए मल्टीप्लाई 2, मतलब 7 में से आप 2 लेंगे तो यह 7C2। या ऐसी टीम बन सकती है, या फिर लास्ट ऑप्शन फोर्थ, क्या बनेगा फोर्थ में? आप कहेंगे सर 4, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4, तो 4C4 एंड एक बॉयज, 7 में से एक बॉयज 7C1। तो मतलब आपको एटलीस्ट 1 बॉय या 1 गर्ल अगर रखना है टीम में, तो ये आपकी 4 तरह की टीम बन सकती है। या तो एक लड़की होनी चाहिए, या 2, या 3, या 4। अब फाइनली आप इनका वैल्यू निकालेंगे और ऐड कर देंगे। वैल्यू निकालना टफ नहीं है, मैंने आपको समझा रखा है। 4C1 NC1 का वैल्यू n होता है, आपको कह रखा है NC1 जो है वो n के इक्वल होगा, तो 4C1 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया। 7C4 को आप 7C3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7C4 को 7C3 लिख सकते हैं। कितना आएगा 7C3? 7, 6, 5, 1, 2, 3, तो यहां से कट गया 35। 35 एंड 4 कितना हो गया? यहां से 39 प्लस यहां से 4C2। अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं 4C2 को, कैसे? 4 इंटू 3, 1 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 12 है, अपॉन 2 कितना हो गया? 6। कैसे किया मैंने? 4C2 4 इंटू 3 1 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे? 6 ये हो गया। और अभी इसको अपन ने फाइंड किया था 35, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अपने गलती से प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 4 इंटू 35 करना था। यहाँ पे कितना आया था अभी? इसका वैल्यू कितना आया था? 6 इंटू 35 करना था। इसके बाद में यहाँ पे 4C3 का वैल्यू आएगा 4 इंटू 7C2 को क्या लिखेंगे? 7C2 को 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2, डायरेक्टली 21 प्लस 4C4 का वैल्यू 1 इंटू 7C1 का वैल्यू 7। इन सब को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 6 टाइम और ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तरह से 350 हो गए यहाँ से, और ये हो गया 84, और ये हो गया आपका 7। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है तो सारे केस एक साथ नहीं पूछते, और अगर एक साथ पूछते हैं तो ये अलग अलग पार्ट में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये 3 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपके 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5 नंबर में ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थर्ड सेक्शन क्या है इसका? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब क्या है इसका? कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। टीम जो बना रहे हैं 5 लोगों की, उसमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? देखो, एटलीस्ट 3, कम से कम 3, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 3 हो सकती है। जब 3 होगी तो बॉयज कितने होंगे? 2, क्योंकि टोटल 5 होने चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 4 है, देखो एटलीस्ट बोला है, कम से कम 3, तो कम से कम 3, इसका मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब हमेशा ये समझे, जैसे मान लो अपन किसी में 10 रुपए मांगते हैं, ठीक है, अपन उसको बोलते हैं यार कम से कम 5 रुपए दे दे। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, 10 दे सकता है, 11 नहीं देगा। क्यों? कि अपन 10 ही मांगते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि टोटल गर्ल्स 4 हैं, कम से कम 3 होनी चाहिए। इसका मतलब 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। अगर 3 है तो बॉयज हो गए 2, और 4 है तो बॉयज हो गया 1। इसको अगर अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे 4C3 इंटू 7C2, या तो ऐसा आएगा, या फिर 4C4 इंटू 7C1, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो ये था आपका कोई भी टीम सिलेक्शन करने का तरीका। ओके, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं एक और एग्जांपल पे। देखो,
यस सर, क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ चूज फॉर कार्ड्स, 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 ताश के पत्ते होते हैं, उनमें से 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है इन हाउ मेनी वेज ऑफ, सुन लीजिए, पहला 4 कार्ड ऑफ सेम सूट। मैं आपको बता दूं कार्ड्स के बारे में, जो आप प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के 4 सेक्शन होते हैं अलग अलग, टोटल 4 सेक्शन होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के 4 सेक्शन होते हैं टोटल। एक जो कार्ड का सेक्शन है इसको अपन बोलते हैं जो हार्ट, क्या बोलते हैं? हार्ट। सेकंड होता है डायमंड, क्या होता है? डायमंड। थर्ड है इसको बोलते हैं स्पेड, और फोर्थ जो है इसको बोलते हैं क्लब, क्या बोलते हैं? क्लब। इन हर सेक्शन में 13 पत्ते होते हैं, 13 13 13 और 13। हर सेक्शन में 13 कार्ड्स होते हैं। पहला हार्ट जिसको अपन बोलते हैं, दूसरा डायमंड, थर्ड स्पेड और फोर्थ आपका क्लब। ये जो दोनों होते हैं हार्ट एंड डायमंड, ये दोनों कार्ड होते हैं रेड कलर के। किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। और ये जो दोनों सूट हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। तो अगर आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रेड कितने हो गए, आप कहेंगे 26। ब्लैक कितने हो गए? 26। 13 के 4 सूट, 52 पत्ते। उन 52 में से 26 तो रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सर 52 में से 4 पत्ते आपने सिलेक्ट किए, चारों के चारों क्या है? सेम है, चारों सेम सूट के। मतलब आप बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है या तो चारों के चारों हार्ट, या चारों के चारों डायमंड, या चारों के चारों स्पेड, या फिर चारों के चारों क्लब हो सकते हैं। समझे बात को? दोबारा सुन लीजिए। क्या क्वेश्चन है कि 4 कार्ड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं सेम सूट, चारों के चारों सेम हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो चारों के चारों यहां से रेड जो हार्ट है इसमें से होंगे, या चारों डायमंड में से होंगे, चारों स्पेड में से होंगे, या चारों क्लब में से होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखिए फर्स्ट वाले का आंसर देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाले का आंसर कि सर या तो 13 में से 4 पत्ते किसके होंगे? हार्ट के होंगे, या फिर या के लिए मैं कौन सा साइन यूज करता हूं? प्लस 13 पत्ते डायमंड के होंगे, या फिर 13 पत्ते स्पेड के होंगे, 4 पत्ते सॉरी, या फिर 4 पत्ते क्लब के होंगे। तो ये वाला आंसर आएगा फर्स्ट वाले का, जिसका आप आंसर निकाल रहे हैं। ओके, इसके बाद में सेकंड क्या है? सेकंड देखिए 4 कार्ड बिलोंग 4 डिफरेंट सूट। सर आपके पास 4 सूट हैं और 4 पत्ते निकाल रहे हैं। अब चारों अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि एक तो रेड होगा, सॉरी एक तो हार्ट होगा, एक डायमंड होगा, एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा। वो होगा कि नहीं होगा? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, मेन जो बात है इस क्वेश्चन की वो लैंग्वेज की बात है। तभी मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की है। मैंने कहा कि ये 4 सेक्शन है और 4 बंदे हैं, तो डेफिनेटली हर एक पर्सन हर रूम में, कहूंगा ये 4 रूम बने हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 रूम बने हुए हैं और मुझे 4 बंदे लेने हैं और हर सूट में से एक आना चाहिए। इसका मतलब डेफिनेटली एक बंदा पहले रूम में से है, दूसरा दूसरे रूम में से, तीसरा और चौथा। तो आप कैसे लिखेंगे कि एक पत्ता रेड हार्ट में से हो गया, एंड दूसरा डायमंड में से, एंड तीसरा स्पेड में से, एंड चौथा क्लब में से।
एंड बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक हर्ट होगा या एक स्पेड होगा या ऐसा या नहीं है, या कंडीशन है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सर जो पहले वाले 13 है इनमें से एक तो होगा रेड, हर्ट में से, सॉरी रेड नहीं हर्ट, एंड एक होगा डायमंड, एंड एक होगा स्पेड, एंड एक होगा कल्व। तो यहां कंडीशन आ रही है, ध्यान से देखिए कंडीशन है। तो कंडीशन के केस में आप एंड यूज लेते हैं और एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई का साइन काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, और फेस कार्ड्स, मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब यह है कि चारों के चारों फेस कार्ड होने चाहिए। अब आपको सर फेस कार्ड क्या होते हैं, तो सुनो ध्यान से। फेस कार्ड वो होते हैं जहां पे कार्ड्स में तस्वीर बनी होती है। तस्वीर तो हर एक सूट में 3 पत्ते ऐसे होते हैं जहां तस्वीर बनी होती है, जिसमें एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। दोबारा सुन लो, किंग, एक क्वीन और एक होता है जैक। इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो हर शूट में 3-3 फेस कार्ड, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, आप कहेंगे सर 12 फेस कार्ड हो गए। कितने हो गए, 12 में से सिलेक्शन कितनों का करना है, 4 आपको फेस कार्ड चाहिए 12 में से। तो आप एक साथ लिख देंगे, इसका आंसर 12 है, C4। 12 फेस कार्ड हैं जिनमें से आपका सिलेक्शन कितने का करना है, 4 का। तो ये हो गया 12 C4। ओके, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आर रेड एंड 2 ब्लैक। ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लैंग्वेज है एंड। सर 2 तो रेड हैं एंड 2 ब्लैक हैं। आप कहेंगे सर टोटल रेड कितने हैं, 26। इसका मतलब 26 में से 2 तो रेड हैं, एंड के लिए क्या यूज आएगा, मल्टीप्लाई 26C2। 26 में से 2 रेड हैं एंड 26 में से 2 ब्लैक हैं। और जब भी एंड बोलता हूं तो कौन सा साइन यूज लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज लेंगे। ओके, इसके बाद में है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सर चारों जो आपने पत्ते निकाले हैं, 4 जो कार्ड निकाले हैं, चारों के चारों क्या है, सेम है। तो क्या बोलेंगे, सर या तो चारों के चारों रेड हैं या चारों के चारों ब्लैक हैं। यहां ऑप्शन है, सेम है, इसका मतलब 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो चारों के चारों रेड हो सकते हैं या चारों के चारों ब्लैक हो सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सर या तो 26 में से 4 26 या तो चारों के चारों रेड हैं, या अब और के लिए क्या साइन लेते हैं, बार बार बोल रहा हूं, और के लिए प्लस का साइन, या फिर चारों के चारों ब्लैक हैं। तो इस तरह से आपको मैंने यहां पे एंड और का यूज भी समझा दिया। एंड कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से कार्ड में क्या होता है, ये समझ में आ गया। एंड इसके साथ में किस तरह से सिलेक्शन करना होता है ये अपन ने समझ लिया। तो यहाँ पे अपन ने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए, टोटल कार्ड्स के बारे में, एंड और का यूज कैसे होता है, एंड यहाँ पे किस तरह से अपन सिलेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन एक ही क्वेश्चन में कर ली। ओके, आगे चलते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन में एक कंडीशन लिखी हुई आती है। क्या कंडीशन आती है, देखो एक वर्ड लिखा होता है ऑलवेज इंक्लूडेड, और एक लिखा होता है नेवर इंक्लूडेड। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एनडीए एग्जाम में, नेवी एयरफोर्स में पूछे हुए हैं। ऑलवेज इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड, हमेशा रहेगा कभी नहीं रहेगा, हमेशा शामिल होगा कभी नहीं होगा, दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 15 प्लेयर्स हैं,
कितने प्लेयर हैं टोटल? 15 प्लेयर हैं। मेरे को 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। टीम बनानी है 15 में से 11 की, टोटल 11 जनों की टीम बनानी है। ध्यान से समझ रहा क्वेश्चन को। 15 टोटल प्लेयर हैं, 11 की टीम बनानी है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि देर आर 15 प्लेयर, वांट ए सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर फॉर ए क्रिकेट टीम एंड देर आर 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड इन दैट टीम। सर यहाँ पे 2 प्लेयर ऐसे हैं, जैसे मैं बोल दूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑलवेज इंक्लूडेड, तो 2 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड। ध्यान से देखना कि 15 में से 11 की टीम बनानी है और उन 11 के अंदर 2 प्लेयर ऐसे हैं, या तो कैप्टन वाइस कैप्टन बोल दो, या फिर कोई 2 सीनियर प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप हमेशा टीम में शामिल करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? सर इसका मतलब 15 टोटल थे, 2 प्लेयर तो डेफिनेटली शामिल करने हैं, 2 प्लेयर तो डेफिनेटली शामिल करने हैं। तो अब कितने में से आपको टीम बनानी है? 13 में से टीम बनानी है। और कितने प्लेयर का सिलेक्शन करना है? ओनली 9 का करना है। तो 13C9 क्या लिखेंगे? 13C9 लिखेंगे। क्या किया मैंने यहाँ पे कि जो 15 थे उनमें से 2 को कम कर दिया, C जो 11 थे उनमें भी 2 को कम कर दिया। क्यों? कि जिसको डेफिनेटली शामिल करना है उसका सिलेक्शन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑलवेज इंक्लूडेड है तो उसका आपको सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो दोनों में से क्या होगी? कम हो जाएगी। ओके, अब सेकंड केस नेवर इंक्लूडेड। तो मैं क्या बोलूं कि मान लो यहां पे ऐसा लिखा हुआ आ गया, यहां पे ऐसा आ गया 2 प्लेयर्स नेवर इंक्लूडेड इन टीम। मान लीजिए 2 प्लेयर हैं जिसके मान लो चोट लग गई, उसकी वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से वो 2 प्लेयर कभी भी टीम में शामिल नहीं हो सकते। तो अब बताइए कैसे आप क्रिकेट टीम बनाएंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 2 प्लेयर जो है वो टीम में शामिल नहीं हो रहे, इसका मतलब अब टीम तो मुझे सिर्फ 13 प्लेयर में से निकालनी है। कितने में से निकालनी? 13 में से। और कितने निकालने हैं? 11। तो उस केस में आप आंसर लिखेंगे 13C11। ध्यान से देखिए, इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने 15C2 C11, मतलब इन दोनों में क्या फर्क है? ऑलवेज इंक्लूडेड तो दोनों में से कम करेंगे, और नेवर इंक्लूडेड तो यहां ओनली ऊपर वाले में से कम करेंगे, तो कभी शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब आप बोलेंगे सर 15 में से 2 को हटा दो, 13 बच गए। अब 13 में से 11 का सिलेक्शन करना है, तो ये होगा 13C11। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम इसी तरह की कंडीशन आई थी, बस चेंज क्या होता है कि 2 की जगह 3 प्लेयर आ गया, 15 की जगह 12 आ गए, 13 आ गए। इस तरह के अलग अलग डेटा चेंज होते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में इनका पैटर्न यही रहता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।